सियासी गर्मा गर्म खबरों के साथ मैं अख्तर मलिक। मुल्क के हवाले से जिस तरफ सीन चल रहे हैं, हालात मामला जा रहे हैं, इलेक्शन के दिन जूं जूं लंबे होते जा रहे हैं, हमें हमारा एहतमाल या हमारे जो अपना उम्मीदें हैं वो टूटते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे कभी यकीन है कि जो अदलिया है, जो चीफ जस्टिस साहब है, वो इलेक्शन ज़रूर करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 297 हल्के में जो इलेक्शन के लिए टिकटें अनाउंस की हैं, उसमें अक्सर इलेक्टेबल्स को उन्होंने टिकटों से महरूम रखा है और वो बड़े नाम है इलेक्टेबल्स। मैं हैरान हूं इमरान खान साहब पर, वो किस तरह के लीडर हैं, किस तरह के कप्तान हैं कि इस तरह के बड़े इलेक्टेबल्स को भी उन्होंने ख्वाहिशात के बावजूद उन्होंने टिकट नहीं दी। इलेक्टेबल्स में चंद नाम मैं आपको गिन के सुना देता हूँ। शहबाज गिल साहब बड़े नामी गिरामी बंदे हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, हमाद अजहर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को टिकट नहीं मिला, एजाज चौधरी साहब विलिंग थे अपने बेटे अली चौधरी के लिए, उनको भी टिकट नहीं मिला। शफकत महमूद साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उनको भी सूबाई असम्बली का टिकट नहीं मिला। अब इमरान खान का इनके पीछे क्या सीन था, क्यों टिकट नहीं दिया, मुझे इस बारे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब इन सबको कौमी असम्बली में या मरकज़ में लड़ाना चाहते होंगे या आगे सेनेटर के इलेक्शन में उसमें लड़ाना चाहते होंगे। लेकिन अब जो टिकटें तकसीम हुई है 297 हल्कों में, उसमें 5-7 कोई अपने ख्याल में रिव्यू की भी हैं, कोई पेंडिंग में भी चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल उन्होंने नजरियाती वर्कर्स को सपोर्ट किया है, आगे ले हैं, जो नजरियात हैं, जो 20 साल 30 साल से इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में मुझे खतरा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो इलेक्टेबल भी थे, रिलायबल भी थे और नजरियाती भी थे और विलिंग भी थे। अगर उनको टिकट इमरान खान साहब ने नहीं दिया तो मुझे खतरा है कि वो धड़ेबंदी का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो जाए और दुश्मन को छुरा घोंपने का मौका मिल जाए। तो ये थी मुल्क के हवाले से। अब मैं आता हूँ इलाकाई हवाले से। मेरे पास एक सवाल है, वो है MPA के उम्मीदवार हैं सरदार फारूक अमानुल्लाह साहब से मुतालिक। मुझे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रहे हैं सरदार नसरुल्लाह खान रिशक साहब के एक मोतबर साथी के साथ मुलाकात हुई। तो जब सियासी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक इंतहाई अहम सवाल उठाया मेरे सामने। नाम मैं नहीं बताऊंगा, हर किसी की अपनी एफिलिएशन होती है, और मुझे वो सवाल उनका बड़ा ही वैलिड लगा। अब मैं वही सवाल अपने इस चैनल के जरिए, फेसबुक के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का 295 से उम्मीदवार फारूक अमानुल्लाह साहब और उनकी टीम के सामने रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे जरूर इसका जवाब देंगे। मेरा सवाल बुनियादी ये है, आगे और भी खबरें हैं मेरे पास जिला राजमपुर के हवाले से, लेकिन पहले मैं फारूक अमानुल्लाह साहब के हल्के की तरफ आ रहा हूँ। सवाल ये है कि जिस बंदे के साथ, जिस सियासी जहन के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने एक वन नुकती एजेंडा रेज किया और वो रेज ये किया है कि उन्होंने कहा फारूक अमानुल्लाह साहब सरदार नसरुल्लाह खान रिशक के बगैर कुछ भी नहीं है, ये UC नाजिम भी नहीं बन सकते। अब 295 का टिकट तो उनको मिल गया है, लेकिन फिर भी ये मरहून मिन्नत रहेंगे सरदार नसरुल्लाह खान रिशक साहब के। तो उन्होंने फिर एक फैक्ट फिगर पे गुफ्तगू की मेरे साथ। उन्होंने कहा कि चलते हैं आप यूनियन काउंसिल की तरफ। हाजीपुर यूनियन काउंसिल उन्होंने गिनवाई, नूरपुर, UC नौशहरा का कोच इलाका, बखरपुर का कोच इलाका, हाजीपुर कानून गोई, फाजिलपुर की 75,000 की आबादी है, चक लस्सा, UC पीरबा शर्की, UC साहनवाला, सिखानी वाला, मेरहे वाला, UC कोटला खान मोहम्मद, UC कोटला ईसान, UC शिकारपुर और नौशहरा शर्की का कुछ हिस्सा उन्होंने जब मुझे गिनवाया तो उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है, सरदार फारूक अमानुल्लाह साहब ये बता दें कि इन तमाम यूनियन काउंसिल में अपना ग्रुप का नाम बता दें, अपने ग्रुप के कोई चीदा बंदे बता दें इन यूनियन काउंसिलों में, या फाजिलपुर के 11 वार्ड है और 75,000 की आबादी है, कोई चीदा बंदे बता दें या कोई इस तरह के बंदे बता दें जो अजहान हो, जो उनके साथ दिल लगा के खड़े हुए हों। तो कम से कम मेरे पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं था। तो अगर आप लोगों के पास जवाब है या सरदार फारूक अमानुल्लाह साहब के पास कोई जवाब है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस सिनेरियो में फिर मैंने उनसे सवाल किया कि यार ये तो बातें आपकी ठीक है कि उनके पास, मुझे तो बज़ाहिर कोई नहीं लगता कि वो इलेक्टेबल भी हो, कोई इस तरह का बंदा, कोई जिस तरह आप कहें वेल नोन भी हो, वोट बैंक भी रखता हो, वर्थ भी रखता हो, तो मुझे नहीं लगता। ताहम फारूक अमानुल्लाह साहब को कहना क्या चाहते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि यार फारूक अमानुल्लाह साहब को मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि वो सरदार नसरुल्लाह खान साहब के साथ बना के रखें। उनको चाहिए कि बिगाड़े ना, उनके साथ बना के रखें, उनके बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो उनकी बात ये लगी कि वाकई उनके बगैर कुछ नहीं है। अगर आप लोग समझते हैं कि इन तमाम यूनियन काउंसिल में जो मैंने काउंट किए हैं, अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई धड़ेबंदी है, कोई प्रेशर ग्रुप है या कोई प्रोमिनेंट बंदे आपके साथ खड़े हुए हैं जो आपको वोट दिलवा सकते हैं, तो काइंडली मेरी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता फारूक अमानुल्लाह साहब को एक क्रेडिट जरूर है कि उनके पीछे अब जो है ना लिगारी ग्रुप खड़ा हुआ है, और लिगारी ग्रुप मीना बीबी के मुकम्मल सपोर्ट फारूक खान लिगारी साहब के साथ, अपना फारूक अमानुल्लाह साहब के साथ है। और वो मीना बीबी जो इस वक्त खेल रही हैं पत्ते, मैं समझता हूँ बड़े बेहतरीन पत्ते चल रही हैं, बेहतरीन चालें चल रही हैं।
उनकी जो पहली चाल थी, मैं उसमें बड़ा हैरान था कि उन्होंने फारूक खान अपना जाफर खान लिगारी की डेथ पे उन्होंने कहा सरदार नसरुल्लाह खान को कि आप दस्तारबंदी करवाएं मोहसिन खान के। ये मेरे ख्याल में पत्ता था और उन्होंने अब तक जो पत्ते वो खेल रही है वो बड़े सुपर डुपर जा रहे हैं। और फारूक अमानुल्लाह साहब की टिकट के हवाले से जो सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब ने अपनी प्रपोजल भेजी है, उन्होंने यहाँ पे सरदार हसनैन खान दिशक साहब को 295 के लिए पुट किया था और आतिफ खान दिशक को 294 के लिए पुट किया था। ये हकायक है। आतिफ खान दिशक का जो सरदार नसरुल्लाह खान पर गुस्सा है वो बेजा है। उनको चाहिए कि वो गुस्से का जो इजहार है वो फारूक अपना सरदार नसरुल्लाह खान की बजाय मीना बीबी की तरफ ले जाए, क्योंकि मीना बीबी ने फारूक अमानुल्लाह का टिकट दिलवाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है और बड़ी उन्होंने वकालत भी की है और दलालत भी की है कि उनको दलाइल दे के कायल किया गया है। और उनके दलाइल ये थे कि सरदार नसरुल्लाह खान दिशक पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। ये करने वाली बात नहीं है, सरदार नसरुल्लाह खान काबिल एहतराम है और मोस्ट सीनियर बंदे हैं, लेकिन मीना बीबी ने बहुत कुछ उनके मुतालिक कहा कि फिर उनने जो लीडरशिप है उन्होंने सरदार फारूक अमानुल्लाह साहब को पुट किया। ताहम नसरुल्लाह खान दिशक साहब ने आतिफ खान को जोड़े रखा लेकिन क़यादत नहीं मानी और फारूक अमानुल्लाह साहब को सरदार नसरुल्लाह खान दिशक के साथ साथ मीना बीबी का भी इजहार तशक्कुर करना चाहिए कि मीना बीबी ने उनके लिए बड़ी फाइट की है और बड़ा वकालत भी की है कि ये बंदा यहाँ पे फिट भी आ सकता है और इस तरह उन्होंने अपने आप को अपना एबल भी रखा है। अब बात करते हैं मिर्जा शहजाद हुमायूं साहब की। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि मिर्जा शहजाद हुमायूं को बेचारे को कोई जिस तरह कहे ना, उनका वो फाला बनवाना चाहते हैं या फाले पे बनवाना चाहते हैं कि तुम आज़ाद इलेक्शन लड़ो, तुम आज़ाद स्टैंड करो। वो अल्लाह के बंदे हैं, वो बेचारा सीधा साधा बंदा है, उसके पास इतना वोट बैंक भी नहीं है, वो इतनी वर्थ नहीं रखता। वो यूसी लेवल का एक आदमी है, बस यूसी चेयरमैन बन जाते हैं, दैट साल खत्म। वो एमपी लेवल के बंदे पहले थे ही नहीं। वो बेचारा ना एमपी लेवल का बंदा है, ना एमपी का कंटेस्ट कर सकता है और ना ही उनको लिगारी मजारी दिशक ना उनको कभी आने देंगे। वो यूसी लेवल के हैं, यूसी लेवल पर हैं। यही जो स्पोर्ट है, वसाइल है, पैसा है, बाप का नाम है, अगर कम से कम मुझ जैसे बंदे को मिल जाए तो मैं इससे ज्यादा परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन उनको मिर्जा शहजाद वो अच्छा बंदा है, उन्होंने अपने लिगारी ग्रुप पे वर्थ बनाई हुई है, उसका गांठा ना तोड़े। अल्लाह के बंदे उनको नालायक मुशीरों की तरफ ना ले जाए कि वो बेचारा इंस्पायर होके आपके मशवरों से, आपके बेजा मशवरों से या आपके अपना बेजा गुफ्तगू से इंस्पायर होकर वो अलहदा जंप ना कर दे या कहीं और न चले जाए। वो उनके बस का रोग भी नहीं था एमपीए का। मीना बीबी साहिबा ने पता नहीं किस रवानी में उनको कह दिया कि आप मेरे कैंडिडेट हैं। क्या उन्होंने को पता फेंका, क्या उनके कुछ पता नहीं सीन चल रहा था या इतना इजहार मोहब्बत था, अदरवाइज ये ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं डे वन से कहता आया हूँ मिर्जा शहजाद हुमायूं साहब को चाहिए कि वो मुखालफीन जो उनके मुहब्बे हैं, जो उनके मोहब्बत करने वाले हैं, मुशीर हैं, उनकी जो है ना बातों में कतई तौर पर ना आए। वो अच्छा रहेगा कि वो नून पीटीआई के जो कैंडिडेट आ रहे हैं मोहसिन खान लिगारी साहब, उनको सपोर्ट करें और उसी तरह अपने यूसी लेवल की सियासत को कंटिन्यू करें। वक्त आएगा जब तब्दीली आएगी, मुमकिन है वो उनको भी एडजस्ट किया जा सके। सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब के हवाले से मैं ये कहूँ कि सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब इस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल में टिकटों की तकसीम के हवाले से 80% मायूस दिखाई देते हैं। 80% के हवाले से मैं कह रहा हूं कि उनके मिजाज और म्यार के मुताबिक टिकट तकसीम नहीं हुई, लेकिन चूंकि मजबूरी है, इमरान खान साहब का एक रेला है, उनको खड़ा होना पड़ेगा। उनको उन्हीं के साथ खड़े भी हैं, माजी में भी उन्होंने डिक्लेयर किया है और अब भी वो उन्हीं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और अगर सीन यही इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चल रहा है, अपना टेम्पो बढ़ रहा है, ये रहा तो सरदार नसरुल्लाह खान दिशक इसी सीट पर ही कंटेस्ट करेंगे। और आगे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो हत्ता के सरदार नसरुल्लाह खान दिशक साहब ने रुझान के हवाले से, वो यार बाश आदमी है, उन्होंने जहद खान मजारी साहब को भी पुट किया कि रुझान में वो टिकट डिजर्व करते हैं, उनको टिकट दिया जाए। उन्होंने सरदार जहद खान मजारी साहब के हवाले से भी अपना फाइट की है, लेकिन वहां पे भी कायद इमरान खान नहीं माने। तो आखिरी खबर ये है कि जो आमदा इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में कौमी लेवल के, उसमें मीना एहसान लिगारी एमएनए की कैंडिडेट होगी। ये आज मेरी बात नोट कर लें। कुछ लोग कह रहे थे ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं छोड़ेंगे वो। मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि सरदार जाफर खान लिगारी ने 23 साल तक उनकी तरबियत की है मीना बीबी की, और 23 साल तक उनको सियासी जानशीन के तौर पर अपने साथ रखा। अगर मीना बीबी ने सारा कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका ही भाग जाना था तो फिर 23 साल की रफाकत का क्या फायदा? ग्रुप कहाँ जाएगा? लिगारी ग्रुप, अपना सरदार जाफर खान की जो बाकियात है, लिगारी ग्रुप है, उसका मुस्तकबिल क्या बनेगा? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीना एहसान लिगारी अगले
MNA की खुद उम्मीदवार होंगी, सुबई में वो किसको लाती हैं ये अलहदा सीन है, लेकिन MNA साहबा के लिए वो मीना बीबी खुद को सियासी हवाले से ज़रूर पुट करेंगी। और ये मेरा सियासी विजन भी है और मेरे सियासी सोच भी है और ये मेरी पेश गोई भी है, आज नोट कर लें। कुछ दोस्तों को ये एतबार है कि मीना बीबी चूंकि डुअल नेशनलिटी रखते हैं, वो अमेरिका को नहीं छोड़ेंगी, फलां नहीं करेंगी, नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अमेरिका को भी छोड़ेंगी और MNA का इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो एज ए औरत अभी तक जो उनकी सियासी पॉलिसी चल रही है वो बेहतर तौर पर चल रही है और उन्होंने अपने आंखें और कान खुले रखे हुए हैं। एंड तभी हम तवक्को रखते हैं कि वो अपने शोहर के नक्शे कदम पर चलते हुए भरपूर अवामी खिदमत का मुजाहरा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।